Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of CBSE Class 9 Chemistry Matters in Our Surrounding. Microscopic explanation for properties of solids. Solids के जो प्रॉपर्टी है उसका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। सबसे पहला, solids have a definite shape and a definite volume because the particles are locked into place. कह रहा है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो उसका शेप जो है बिल्कुल ही डेफिनेट होता है, उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्योंकि इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस से बिल्कुल ही लॉक रहते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं, हिल नहीं सकते। ओके, फिर कह रहा है सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। सॉलिड जो है वो इजीली रूप से फ्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है स्लाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर जो सॉलिड का एक पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल जिसके ऊपर जो है स्लाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो इसलिए जो है जब स्लाइड नहीं कर सकता है तो इसका मतलब फ्लो नहीं कर सकता है। सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स के बीच में जो है स्पेस ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम और जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, इसे हम और कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है। लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। कह रहा है कि लिक्विड्स में जो है, लिक्विड्स को हम लोग कंप्रेस ईजिली रूप से कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब कंप्रेस कर तो सकते हैं लेकिन ईजिली रूप से कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसके जो वॉल्यूम होते हैं वो डेफिनेट होते हैं। क्योंकि इसके बीच में, लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं थोड़े से स्पेस रहते हैं, यानी बहुत थोड़े। लिक्विड्स हैव एन इंडेफिनिट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड्स के जो शेप होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं, यानी उसका कोई शेप जो है उसका कोई निश्चित नहीं होता है। क्यों इसकी वजह से इसकी कारण ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करना शुरू हो जाते हैं। ओके, यानी इसका अगर लिक्विड का एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर में स्लाइड करके जा सकता है, इसलिए जो है ये फ्लो करता है। ओके, लिक्विड्स फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैसेज आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। कह रहा है गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से जो आपस में कंप्रेस हो जाते हैं, यानी आपस में उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। क्योंकि इसके बीच में जो है, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। गैसेस जो है वो आसानी से जो है फ्लो कर जाते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली जो है मूव करते रहते हैं। गैसेज हैव एन इंडेफिनिट शेप। गैस का कोई भी जो शेप नहीं होता है और इसका जो है कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं इसके वो एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करते रहते हैं। नॉन इवेल्युएटिव माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब हम लोग प्लाज्मा का देख रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या है। प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप। प्लाज्मा के जो शेप होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम, यानी इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, इंडेफिनिट है। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। तो इसका कारण भी यही है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में मूव कर सकते हैं। प्लाज्माज आर इजीली कंप्रेसिबल। प्लाज्मा को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि इसके बीच में जो है बहुत सारे स्पेस मौजूद होते हैं। प्लाज्माज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन्स। प्लाज्मा जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये जो है अफेक्ट हो जाते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो इसके आयन, ये जो इसके एटम होते हैं, जो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, आयन का बना हुआ होता है। इसी आयन के बने होने के कारण इसके अंदर
ये गुड कंडक्टिविटी भी होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट भी हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ BEC। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक दैन सॉलिड्स बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। तो कह रहा है BEC के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम एनर्जेटिक होते हैं, सॉलिड से भी कम एनर्जेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है बहुत ही कम टेम्परेचर में रहते हैं। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम शेप। BEC shows superfluidity because particles can flow without friction। तो BEC में क्या होता है? सुपरफ्लुइडिटी होता है क्योंकि इसके अंदर में फ्रिक्शन होता ही नहीं है, इसलिए जो है सुपरफ्लुइडिटी दिखा देते हैं। नेक्स्ट है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स में इंटरचेंज होना यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना। सबसे पहले मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है मैटर के तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो आइस, वाटर जो आइस के रूप में रहता है। इसी प्रकार लिक्विड की बात करते हैं तो जैसे हम लोग सबको जानते हैं पानी, और गैस के रूप में बात करें तो वाटर वेपर। सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। कह रहा है कि सॉलिड को जो है डायरेक्टली उसको वेपर में बदल देना, यानी उसको गर्म करे, सॉलिड को गर्म किए और वो क्या हो गया, डायरेक्ट रूप से वो चला गया, वो बन गया क्या, वेपर बन गया। या फिर वेपर है उसको डायरेक्ट हम उसको सॉलिड में ले आए तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग सब्लिमेशन। ओके, तो ये डायरेक्ट यानी बीच में लिक्विड नहीं, सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड, तो ये जो है क्या होता है, सब्लिमेशन कराता है। एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर एंड आयोडीन। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज होने से क्या किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। द टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड and the conditions required in bringing the change. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the forces of attraction between the particles. Thereby, solid melts and is converted to a liquid. कह रहा है कि सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो उसके टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसमें जो पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, उसमें वो लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं, यानी एक दूसरे को जो पार्टिकल जो एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए थे वो क्या होता है, उसका ख़त्म हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, वो पिघलना शुरू कर देते हैं और जिससे क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। दूसरा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर पिघलने लग जाता है और लिक्विड बन जाता है उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी आइस जो है लिक्विड कब बन जाएगा, जब 273.16 केल्विन उसे टेम्परेचर दिया जाए। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। अब कह रहा है मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है मतलब सॉलिड को चेंज होकर के लिक्विड बन जाना, उसे हम लोग फ्यूज़न भी कहते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना है कि हम लोग मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न भी कह सकते हैं। अगला है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर में चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर में अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होता है, उसके स्टेट्स में चेंजिंग आ जाती है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। ओके, अगर हम लोग गैस में अगर प्रेशर लगा दे और टेम्परेचर को कम कर दे तो वो से क्या हो जाएगी, वो गैस जो है लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसे हम लोग हाई प्रेशर में रखते हैं।
सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट्स ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। कह रहा है सॉलिड CO2 जो है अगर उसको हम लोग प्रेशर कम कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम कर दें तो क्या होगा, वो सीधा गैस बन जाएगा। यानी प्रेशर कितना कम करना है, टू 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी वो सीधा का सीधा क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा, लिक्विड नहीं आएगा। दिस इज द रीज़न डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। लेटेंट हीट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी कह रहा है कि किसी मैटर का अगर स्टेट में चेंजिंग आ रहा है तो उसके अंदर, उस मैटर के अंदर में जो है कुछ हिडन हीट होते हैं, छिपी हुई ऊर्जा होती है, छिपी हुई उष्मा होती है, जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को तोड़ने का काम करेगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। फ्यूज़न एंड वेपोराइजेशन, फ्यूज़न और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कह रहा है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो हीट एनर्जी जो हमें चाहिए। वेपोराइजेशन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एज प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपोराइजेशन क्या होता है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए इसे हम लोग हीट एनर्जी चाहिए। तो फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और वेपोराइजेशन में लिक्विड को लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।